दोस्तों नमस्कार, मैं सतीश शर्मा जाफराबादी। आप देख रहे हैं जागो हिंदुस्तान। दोस्तों, देश के पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरु पर्व के दिन आज एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। 3 कृषि कानूनों के विरोध में देश के किसान पिछले 1 वर्ष से आंदोलन कर रहे थे। आज उस आंदोलन को समाप्त करने का एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है देश के पीएम नरेंद्र मोदी ने, और देश के किसानों को संबोधित किया है। किसानों को यह तोहफा दिया है। दिवाली के बाद और गुरु पर्व के दिन किसानों पर जो लागू किए गए थे 3 कृषि कानून, वह वापस लिए जा रहे हैं। देश के किसानों ने इसका स्वागत किया है। बॉर्डर पर आंदोलन कर रही किसान क्या कह रहे हैं, बॉर्डर पर आंदोलनकारी किसान क्या कह रहे हैं, दोस्तों हम उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या कहते हैं आपको सुनाएंगे। लेकिन पूरे देश के किसानों में खुशी की लहर है कि पीएम मोदी ने गुरु पर्व के दिन ऐतिहासिक निर्णय लेकर के 3 कृषि कानूनों को वापस लिया है। किसान हालांकि ये कह रहे हैं कि ये नियम संसद में बने थे, संसद में लिखित तौर पर इस बात पर मंजूरी मिले, लिखित तौर पर यह बात घोषित की जाए कि कानून वापस हो गए, वह तभी मानेंगे। ये अलग अलग प्रतिक्रिया किसान संगठनों की है। इन राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। चुनाव से एन वक्त पहले देश के पीएम ने यह मास्टर स्ट्रोक खेला है। किसानों की जीत है या पीएम मोदी की ये जीत है, या बीजेपी सरकार को इससे बड़ा लाभ मिलेगा। इस संबंध में आप क्या कहते हैं? आपके कमेंट का स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। कैसा रहेगा ये निर्णय, और क्या इस समय पर यह लिए जाना चाहिए था, या देश में जब आंदोलन हो रहा था, किसान मान नहीं रहे थे, तब ये निर्णय लिया जाना चाहिए। देश के किसानों से पीएम मोदी ने माफ़ी मांगी है और स्पष्ट कहा है कि हम किसानों को समझा नहीं पाए, देर आयद दुरुस्त आयद। हालांकि मोदी ने यह एक सकारात्मक पहल की है देश के किसानों के हित में। दोस्तों आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और लगातार देखते रहें जागो हिंदुस्तान। किसान नेता क्या कह रहे हैं और क्या कहा है मोदी ने, आइए देखें सुने पूरा वीडियो। साथियों, किसानों की स्थिति को सुधारने की इसी महाअभियान में देश में 3 कृषि कानून लाए गए थे। मकसद यह था कि देश के किसानों को, खासकर छोटे किसानों को और ताकत मिले, उन्हें अपनी उपज की सही कीमत और उपज बेचने के लिए ज्यादा से ज्यादा विकल्प मिले। बरसों से यह मांग देश के किसान, देश के कृषि विशेषज्ञ, देश के कृषि अर्थशास्त्री, देश के किसान संगठन लगातार कर रहे थे। पहले भी कई सरकारों ने इस पर मंथन भी किया था। इस बार भी संसद में चर्चा हुई, मंथन हुआ और ये कानून लाए गए। देश के कोने कोने में कोटि कोटि किसानों ने, अनेक किसान संगठनों ने इसका स्वागत किया, समर्थन किया। मैं आज उन सभी का बहुत बहुत आभारी हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं। लेकिन इतनी पवित्र बात, पूर्ण रूप से शुद्ध किसानों के हित की बात, हम अपने प्रयासों के बावजूद कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। भले ही किसानों का एक वर्ग ही विरोध कर रहा था, लेकिन फिर भी यह हमारे लिए महत्वपूर्ण था। कृषि अर्थशास्त्रियों ने, वैज्ञानिकों ने, प्रगतिशील किसानों ने भी उन्हें कृषि कानूनों के महत्व को समझाने का भरपूर प्रयास भी किया। हम पूरी विनम्रता से, खुले मन से उन्हें समझाते रहे। अनेक माध्यमों से व्यक्तिगत और सामूहिक बातचीत भी लगातार होती रही। हमने किसानों की बातों को, उनके तर्क को समझने में भी कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। कानून के जिन प्रावधानों पर उन्हें ऐतराज था, सरकार उन्हें बदलने के लिए भी तैयार हो गई। 2 साल तक हमने इन कानूनों को सस्पेंड करने का भी प्रस्ताव दिया। बस आपको, पूरे देश को यह बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम 3 कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं। पीएम मोदी की इस घोषणा पर बॉर्डर पर धरना दे रहे किसानों के नेताओं ने क्या कहा, आइए आप भी सुने। आज ये जानकारी मिल रही है अभी टीवी चैनलों के माध्यम से कि देश के प्रधानमंत्री ने एक घोषणा की है कि काले कानूनों को वापस लिया जाता है। अभी तक कोई लिखित और काले कानून वापस नहीं हुए हैं।
हमारे संयुक्त मोर्चा और आदरणीय राकेश टिकैत जी अभी भी दूसरी जगह स्टेटों में अपना अपना प्रोग्राम कर रहे हैं। हम सभी देशवासियों से ये कहेंगे कि सब अपने अपने बॉर्डरों की तरफ आए, यहीं पर बैठकर संयुक्त मोर्चा आदरणीय राकेश टिकैत जी जो निर्णय लेंगे और जो केंद्र सरकार की तरफ से जो भी कुछ आगे की गतिविधियां हुई हैं उनकी बारे में जो जानकारी मिलेंगी उसके बाद ही कोई अगला स्टेप होगा, अगला निर्णय होगा। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो अच्छी बात है। सरकार को समय रहते हुए अगर कोई बात और ये काले कानून वापस लेने पड़े तो इसके लिए देश के किसान की जीत है, देश के मजदूर की जीत है और इस देश की भी जीत है। तो बहुत कृषि कानून को वापस लिए जाने की पीएम मोदी की घोषणा को लेकर देश भर में तरह तरह की प्रतिक्रिया हो रही हैं। हालांकि ज़्यादातर लोग इसका स्वागत कर रहे हैं। इस संबंध में जल्दी ही संवैधानिक प्रक्रिया पूरी की जाएगी। आपको दोस्तों पीएम मोदी की यह घोषणा कैसी लगी, क्या कहते हैं आप? अपना कमेंट जरूर करें। आप देख रहे थे जागो हिंदुस्तान। मैं सतीश शर्मा जाफराबादी। नमस्कार।